सवाल यह है कि हम जेम्स वेब टेलीस्कोप को ठंडा क्यों रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिख देता हूं और इस एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज मैंने एक टेलीस्कोप ली और मैंने वाकई टेलीस्कोप ली जो कि मेरे पास मौजूद है, और जब मैं इसे कैलिब्रेट कर रहा था, दूर के मध्यम सितारों को देखने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे सबसे बड़ा मसला लाइट पोल्यूशन का है। क्योंकि ये टेलीस्कोप विजिबल स्पेक्ट्रम में काम करती है। इसका मतलब ये है कि मैं विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ को देख रहा हूं, और जिस जगह मैंने टेलीस्कोप रखे वहां पर इर्द गिर्द बहुत लाइट है। तो लाइट पोल्यूशन की वजह से मध्यम जो लाइट है, जो दूर के फोटॉन्स है, वो इसको कैप्चर करने में मुश्किल हो रही थी और इमेजेस अच्छे नहीं बन रहे थे। तो मुझे अंदाजा हुआ कि सबसे पहले मुझे जो करीब की रोशनी उसको खत्म करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल लीजिए कि आप एक टेलीस्कोप, बहुत बड़ी टेलीस्कोप बनाई और उसमें आपने रोशनी के बल्ब लगा दिए और वो डिटेक्ट क्या कर रही है, विजिबल लाइट। तो क्या वो दूरबीन काम करेगी? नहीं करेगी। इसी तरीके से आप अब चलिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। अगर आप एक ऐसी टेलीस्कोप बनाते हैं जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ग्लो कर रही है, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस दे रही है, और उसके जरिए आप दूर के इंफ्रारेड रेडिएशंस पकड़ना चाह रहे हैं किसी प्लेनेट की, किसी गैलेक्सी की, तो क्या आप कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो हमें ऐसी दूरबीन चाहिए, ऐसी टेलीस्कोप चाहिए जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ग्लो ना करे, और उसके लिए हमें उसका टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा। उसके इंस्ट्रूमेंट्स को नियर एब्सोल्यूट जीरो के करीब लाना पड़ेगा, जो कि तकरीबन -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। उससे सिर्फ 7 डिग्री ऊपर -266 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स कूल किए जाते हैं, ठंडे किए जाते हैं, और उसके लिए हम क्रायोजेनिक कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं इंजीनियरिंग की डॉक्यूमेंट्री में बता चुका हूं। तो आप यहां पर इन इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास NIR स्पेक्ट्रोमीटर भी है, कैम भी है, MIRI भी है, और उसके साथ FGS भी है, जो कि गाइडर है, गाइड करता है कि किस तरफ को टेलीस्कोप की ओरिएंटेशन होनी चाहिए, इसे पॉइंट किस तरफ करना चाहिए, और फिर उस तरफ को स्टेबलाइज भी करता है। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर लेके जाते हैं ताकि ये ग्लो ना करें, और ग्लो ना करने की वजह से हमें नॉइज़ ना मिले, हमें इमेजेस क्लियर मिले, साफ सुथरे इमेजेस मिले। आप यहाँ पर इनके टेम्परेचर्स भी देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आ गई होगी कि हम इसको ठंडा क्यों रखते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम क्यों लेके चलते हैं। जितना भी काम ये टेलीस्कोप पहले साल में करेगी, उसका 70% स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इस्तेमाल होगा। इमेजिंग के लिए सिर्फ 30% काम किया जाएगा। अमूमन हम ये समझते हैं कि टेलीस्कोप देखने के लिए काम आती हैं, लेकिन हम लाइट की, रोशनी की, इंफ्रारेड रोशनी की वेवलेंथ को लेकर और चीज़ों को एनालाइज करने की, स्पेक्ट्रम को एनालाइज करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा उस पर तवज्जो देंगे। और उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मैं आपको यहाँ पर इस शीट पे दिखा रहा हूँ। ये 6 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, और इनके बारे में इंडिविजुअली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम स्पेस को पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ विजिबल लाइट की बात करें, हब्बल की बात करें, तो हब्बल यहाँ पर एक नेबुला को देखने की कोशिश कर रहा है जो कि क्रैब नेबुला है। आप देख सकते हैं कि इस नेबुला से हर किस्म की रेडिएशंस हम तक आ रही हैं। अगर आप इसको रेडियो वेव में देखें तो आपको और किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप इंफ्रारेड में देखें, विजिबल लाइट में देखें, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गैमा रेज, तो आपको इस पूरे नेबुला की, क्रैब नेबुला की इंफॉर्मेशन नजर आएगी, जो कि बाकी स्पेक्ट्रम्स में आपको नजर नहीं आ रही। जब हम इन रंगों को देखने की कोशिश करते हैं, इनको परखने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन के अपने रंग हैं, हाइड्रोजन के अपने रंग हैं, नाइट्रोजन के और सल्फर के अपने रंग हैं। तो जब हमें स्पेस में ये रंग नजर आएंगे विजिबल स्पेक्ट्रम में, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ पर 18 ग्लासेस दिखा रहा हूँ। ये 18 इंडिविजुअल ग्लासेस हैं जो कि अप्रैल 28 को कैलिब्रेट कर लिए गए। अप्रैल 28, 2022 को इनकी कैलिब्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, और इन 18 ग्लासेस को प्रॉपर तरीके से किसी एक पॉइंट पर फोकस किया जा सकता है। यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट सेट्स हैं मिरर्स के, ग्लासेस के। इनमें A, B, C, यहाँ पर नंबरिंग भी आपको नज़र आ रही है, जो कि 1 से लेकर 6 तक है, और इंस्टॉल किए गए हैं, और हमने इनको अब डिप्लॉय कर दिया। तो हम इनकी कैलिब्रेशन से बाहर आ चुके हैं, हमने इनको कैलिब्रेट कर लिया है, और उसके साथ साथ अब हमने इनको फुली डिप्लॉय भी कर लिया। जब ये काम किया जा रहा था तो उस वक्त सबसे पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक अपनी सेल्फी ली। ये सेल्फी
आपको नज़र आ रहा है कि इतनी फोकस नहीं है क्योंकि उस वक्त कैलिब्रेशंस मुकम्मल नहीं हुई थी। तो इस वजह से आपको ये सेल्फी थोड़ी सी मध्यम और धुंधली नज़र आ रही है। लेकिन साथ साथ जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे सितारे को ढूंढा जो कि आइसोलेटेड था, क्लियर था, ज़रा अलग थलग था बाकी सितारों से, और उसने सबसे पहले तस्वीर उस सितारे की ली। क्योंकि इस वक्त इसके 18 के 18 ग्लासेस कैलिब्रेटेड नहीं थे, अलाइंड नहीं थे, फोकस नहीं थे, इस वजह से ये तस्वीर धुंधली भी आई और हर मिरर ने अपनी एक तस्वीर ली। हर मिरर ने एक टेलीस्कोप का काम किया और 18 मुख्तलिफ इमेजेस इस सितारे के हमारे पास आए। अब हमारा सबसे बड़ा काम ये था, ये सितारा मैं बता दूं कि HD 84406 था जो कि 1575 लाइट ईयर्स दूर है हमसे। तो 18 अनफोकस्ड हमारे पास इमेजेस आ गए। अब हमने देखना था कि किस मिरर ने कौन सा इमेज लिया, और सबसे पहले हमने डेटा के ज़रिए इन इमेजेस को उनके करस्पॉन्डिंग मिरर्स के साथ इकट्ठा किया, तो आपके पास एक शक्ल आई। और उसके बाद हमने इन इंडिविजुअल ग्लासेस को, मिरर्स को कैलिब्रेट करना शुरू कर दिया ताकि ये इमेजेस ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सकें। और जब हमने इनको ज़्यादा क्लियर किया तो फिर इनको मिलाया गया, इनको कंबाइन किया गया, और उसके बाद अब अलाइनमेंट हो चुकी है। हमारे पास एक इमेज आया जो कि आप इस सितारे का देख सकते हैं, फाइनल इमेज है, बहुत ही क्लियर इमेज है। और आप इसको देख सकते हैं कि ये एक फ्लेक की तरह है, जो स्नो फ्लेक्स होते हैं उनकी तरह है, क्योंकि इसके डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न्स पर मैं अभी आऊँगा और आपको बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की लाइंस नज़र आ रही हैं। आपको कम से कम 8 लाइंस निकलती हुई नज़र आ रही हैं। और जब भी आप किसी भी ब्राइट चीज़ की तस्वीर लेंगे तो ये पैटर्न्स आपको नज़र आएंगे। डिफ्रैक्शन क्या होती है? जब भी रोशनी एक ऑब्जेक्ट के गिर्द से गुजरती है तो वो डिफ्रैक्ट करती है, इसका मतलब यह है कि वो बेंड करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोशनी जब एक स्लिट से गुजरी, एक सुराख से गुजरी है, तो वो एजेस के गिर्द बेंड हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता बेंड होती है, और उसकी वजह से उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बनते हैं जो कि आगे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके, आसान करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक ऐसी टेलीस्कोप होती जिसका अपर्चर सर्कल होता, जो बिल्कुल एक सर्कुलर शक्ल की होती, तो आपको जो सितारे की, इस सितारे की तस्वीर नज़र आती है, वो नीचे आपको दिखाया हुआ एक पॉइंट सोर्स नज़र आता है, एक छोटा सा सर्कुलर पॉइंट सोर्स नज़र आता है। अब अगर आप अपर्चर की, टेलीस्कोप के अपर्चर की जो शक्ल है वो हेक्सागोन में कर लें तो फौरन डिफ्रैक्शन पैटर्न नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और आप देखें, आपको एक सितारा नज़र आएगा जो कि तकरीबन 6 उनमें से लाइंस निकल रही हैं। अब इन स्ट्रक्चर को आप टाइलों में बदल दें तो आपके डिफ्रैक्शन पैटर्न्स और वाज़े होना शुरू हो जाएंगे। इन जो टाइल्स हैं उनको गैप्स में लें, अब इनमें गैप्स डालें तो आपके डिफ्रैक्शन पैटर्न बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो रोशनी आ रही है वो डिफ्रैक्ट करती है। जैसे जैसे आपका इंजीनियरिंग डिज़ाइन बदलेगा टेलीस्कोप का, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स भी आपको बदलते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद आप इसमें स्ट्रट्स लगाएं। 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये लाइन्स हैं कि तो अब आपके पास जो फाइनल इमेज है वो आपको याद है, वो बिल्कुल वैसे ही नहीं लग रहा है जैसा कि सितारे का इमेज था। अब आपका सवाल ये होगा कि स्ट्रट्स की बात की वो क्या चीज़ होती है। तो आप देखें कि जो हमारा प्राइमरी ग्लास है जिसमें 18 मिरर्स लगे हैं, वो सेकेंडरी ग्लास के साथ मिल रहा है, तो उसमें 3 आपको चेन्स नज़र आ रही हैं, 3 आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, इनको स्ट्रट्स कहा जाता है। इनकी वजह से भी टेलीस्कोप के जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हैं वो चेंज होते हैं। तो आप यहाँ पर जो गैप देख रहे हैं ग्लासेस के बीच में, 4 मिलीमीटर के गैप्स हैं। एक तो हेक्सागोनल ग्लासेस हैं और उसके साथ साथ उनमें 4 मिलीमीटर के गैप्स हैं। इसलिए जब भी आप किसी रोशन चीज़ की तस्वीर लेंगे तो आपको ये लाइंस, ये फ्रिंजेस, ये पैटर्न्स ज़रूर नज़र आएंगे। मैं अब आपको एक और नेबुला की तरफ, एक क्लाउड की तरफ लेके जाता हूँ जो कि हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल पास ही है। इसे लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड कहते हैं। ये एक स्मॉल, छोटी सी सैटेलाइट गैलेक्सी है जो कि हमारी गैलेक्सी के गिर्द है, और हम इसको गौर से देख रहे हैं। इसको देखने के साथ साथ हम अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कैलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम एक फोकस लेंगे और जो 6-7 इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास वेब टेलीस्कोप में लगे हुए हैं उनको इस पर फोकस करेंगे और फिर उनको कैलिब्रेट करेंगे और साथ साथ उनके रिजल्ट्स देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर अब दिखा रहा हूँ, इमेज जो लिया गया है वो नियर इंफ्रारेड कैमरे से लिया गया। अब देख सकते हैं ये दोनों इमेज, और इस फील्ड व्यू के अगेंस्ट हम उनको कैलिब्रेट कर रहे हैं और कैलिब्रेट कर चुके हैं।
आप बड़े स्क्रीन में इन इमेजेस को देख सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ स्टार्स और गैलेक्सीज नज़र आ रही है। फिर इसी तरीके से हम ट्रैकिंग सिस्टम को भी कैलिब्रेट कर रहे हैं, फाइन गाइडेंस सेंसर्स उनके ज़रिए भी हम इनको मनूवर भी कर रहे हैं और साथ साथ तस्वीर भी ले रहे हैं। तो इसकी कैलिब्रेशन भी अब हम कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NIR ISS नियर इंफ्रारेड जो इमेजर है उसको भी हम कैलिब्रेट कर रहे हैं, उसको भी हम फोकस कर रहे हैं। आपको इमेजेस बहुत फोकस नज़र आएंगे, इससे तो वो काफ़ी ब्राइट नज़र आएंगे और स्पेक्ट्रोग्राफ से हम डेटा भी ले रहे हैं। तो हम जो फाइन गाइडेंस पैटर्न्स हैं और सेंसर्स हैं उनको भी कैलिब्रेट कर रहे हैं, इमेजेस को भी कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ को भी कर रहे हैं और इस तरीके से आपको ये काफ़ी ज़्यादा इमेजेस नज़र आएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीच में कुछ आपको ब्लैक लाइंस भी नज़र आ रही हैं, कॉलम भी नज़र आ रहे हैं और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोलेबल शटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एरे है उनकी, तो माइक्रो कंट्रोलेबल शटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं। मिड इंफ्रा रेंज इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, वो भी तस्वीरें ले रहे हैं, गोया कि वो तस्वीरें लेने के लिए बनाया नहीं गया लेकिन वो ब्लर तस्वीरें ले सकता है और वो दूर की वेवलेंथ्स को कैप्चर करने के लिए बनाया गया। तो हम जब करीब की चीज़ों की तस्वीरें खींचेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन हम उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए हमें ये रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। तो ये एक पूरी तस्वीर है, इसमें आपको जितने भी कैमराज हैं और उससे रिलेटेड स्पेक्ट्रोग्राफ हैं और फिर हमारे पास जो गाइडेंस के कंट्रोलर्स हैं और सेंसर्स हैं, ये सारी की सारी इंस्ट्रूमेंटेशन अब हम कैलिब्रेट कर चुके हैं, इनको हम अलाइन कर चुके हैं और इनके रिजल्ट्स हमारे पास हैं। लेकिन अभी हम अगले फेज़ में जा रहे हैं और उस फेज़ में अलाइनमेंट कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब हम अगले फेज़ में जा रहे हैं जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंट की कमिश्निंग फेज़ की तरफ जाना है और इस फेज़ में अब कुछ टाइम लगेगा और फिर हमारे पास डेटा आना शुरू हो जाएगा, हमारे पास फाइनल तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी और उसके साथ साथ रिसर्च के जो पैटर्न्स हैं, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, वो भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो इस वक्त तक हम वेब टेलीस्कोप पर हासिल कर चुके हैं। मैंने सोचा कि एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाकर आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और भी इंफॉर्मेशन आएगी, और भी वीडियोस बनेंगी, और भी डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी और मैं आपको अपडेट रखूंगा कि किस तरीके से हम और रिसर्च को कंडक्ट करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इल्म को दूसरों तक बढ़ाते रहिए।